myself, Dr. Hansraj, with Mr. Nirbhay and Mr. Parveen from Graphic India. He will give the details of the data center equipments here. So we can start from the ICT activity. We have developed this network center here in the new library building, and 50 Mbps NCAN lease line we have connected, and 20 Mbps lease line for Kishanganj College of Fisheries we have connected, and this Wi-Fi and local area network we have started. This network have the 900 plus internet nodes and 250 Wi-Fi connection we have connected. Next. This now I request Mr. Parveen to give the details of this fiber route. Good morning, sir. सर यहाँ पे जो डेटा सेंटर हमारा है, अभी न्यू डेटा सेंटर वी आर डिजाइनिंग डेटा सेंटर टू कनेक्टेड ईच बिल्डिंग, मतलब जितनी भी बिल्डिंग हमारे बासु कैंपस या कॉलेज ऑफ फिशरीज के कैंपस हैं वो सारे कनेक्टेड सेंट्रलाइज हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें जो हम लोग ने डिजाइन किया है वो प्रत्येक बिल्डिंग को 10 गीग बैकबोन के साथ किया है। प्रत्येक नेटवर्क डेटा सेंटर से ईच बिल्डिंग डायरेक्टली कनेक्ट टू 10 Gbps कनेक्टिविटी ईच बिल्डिंग। इसमें प्रत्येक नोड पे स्पीड हमारा 1 Gbps का इंट्रानेट कनेक्टिविटी है। इंट्रानेट मतलब कि आपका लोकल नेटवर्क में 1 Gbps का ईच नोड पे प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू लैन। वायरलेस की बात करते हैं सर तो 300 Mbps का थ्रूपुट है वायरलेस कनेक्टिविटी का, जिसमें प्रत्येक रेडियो सिग्नल को हैंडलिंग जब 30 यूजर ईच एक्सेस पॉइंट हमारा कनेक्टिविटी कनेक्टेड है। हमने टोटल मिलाकर 9 रूट में डिफाइन किया है ये पूरे सिस्टम को, बल्कि पूरे बिल्डिंग को, जिसमें प्रत्येक रूट को इस तरह से डिजाइन किया है कि फेल ओवर, लोड बैलेंसिंग, बैकअप सॉल्यूशन, ये सारे को प्रोवाइड किया गया है कि हमारा नेटवर्क प्रॉपर और स्मूथली ढंग से काम करे। लोड कैपेसिटी फ्यूचर को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया है। इसमें 1 to 9 हमने रूट डिफाइन किया है। SGIT डेडिकेटेड सिंगल लाइन है, लाइजन एंड बायचांस में BC हॉस है वो डेडिकेटेड लाइन है, TVCC एक जोन में बने हुए हैं, न्यूट्रिशन MSC और मेन बिल्डिंग एक जोन में है। ईच बिल्डिंग कनेक्टिविटी 10 Gbps थ्रूपुट। नेक्स्ट, इसमें पूरे आर्किटेक्चर की बात करता हूं सर, तो इसमें जाकर के मैं इस आर्किटेक्चर को ब्रीफ करता हूं कि हमारा नेटवर्क किस तरह से काम करता हो और क्या क्या फैसिलिटी और किस तरह से ये एडवांटेज हमारे नेटवर्क में है फ्यूचर के लिए और अभी जो काम कर रहा है। सबसे पहले ISP लीज लाइन की बात करते हैं, मतलब इंटरनेट लाइन की बात करते हैं, तो अभी हमारा 50 Mbps का इनकेन लाइन है। इसमें हम 4 Gbps तक लाइन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब 4 Gbps तक हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जस्ट लाइक BSNL, NKN, रेलटेल, मल्टीपल ISP प्रोवाइडर इसमें है। प्रत्येक जो कि ISP लाइन टर्मिनेट हो गए बैंड स्विचेस पे, और बैंड स्विचेस हैंडलिंग करेगा लिंक लोड बैलेंसर, जो कि एट ए टाइम 2 लाख कॉन्करेंट सेशन हैंडलिंग करेगा, मतलब कि 25,000 यूजर एट ए टाइम हिट कर सकता है हमारा डेटा सेंटर को। लेकिन कोई भी हमारा बाहर से एक्सेस करने वाला यूजर वो 25,000 यूजर तक हैंडलिंग कर सकता है एट ए टाइम, प्रति मिनट। उसके बाद मैं उसके जस्ट नीचे में आते हैं तो सिक्योरिटी की बात मेन होता है कि हमारा डेटा सिक्योरिटी एक्सेस नेटवर्क के लिए हम बात करते हैं तो हमारा फायरवॉल लगा हुआ है, यूनिफाइड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसमें हमारा सिक्योरिटी फीचर्स सारे इनबिल्ड हैं। उसमें जाकर के हमारा थ्रेड मैनेजमेंट, एंटी स्पैम, किसी तरह से थ्रेड है, हैकिंग है, एंटी स्पैम है, मालवेयर है, इस सारे को प्रोटेक्शन गेटवे लेवल तक ही हमारा हो जाता है। कोई हैकिंग कर रहा है तो हमारा गेटवे लेवल पे वो सारे के सारे पैकेट को ट्रेस करके वहीं पे ब्लॉक करते हैं, अदरवाइज एक नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है कि आपका ये नेटवर्क में हिट किया। उसके जस्ट नीचे में आते हैं कोर स्विचेज। जो कोर स्विचेज जितने भी बिल्डिंग हमारे कनेक्टेड होते हैं, 2 कोर स्विचेज हैं, कोर 1 एंड कोर 2।
कोर स्विचेस हमारा आपस में कनेक्टिविटी 100 गीग का लाइन है, 100 Gbps का लाइन दोनों कोर स्विचेस में कनेक्टिविटी है। हंड्रेड Gbps का लाइन है। जस्ट वन मिनट, इसमें ये है ना ड्राइंग का, आगे स्लाइड चला जाता है। प्रेजेंटेशन का एक होता है ना मार्कर होता है कि ये यूटीएम है सर। ये जैसे कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी मेन पावर पार्ट होता है यूटीएम। ये यूटीएम का काम होता है जितनी तरह से सिक्योरिटी हमारा है, जो कि गेटवे लेवल, जैसे कि कोई हमारा हैकिंग करने वाला कोई यूजर ऐसे है कि बाहर में बैठे हुए हैं, नेटवर्क को हैक कर रहे हैं या किसी तरह से डेटा को इस तरह से ब्लॉक कर रहे हैं कि हमारा जाकर के सर्वर को नुकसान कर सकता है, या कोई एक ऐसे वायरस है जो कि पूरे के नेटवर्क को है, वो सारे वायरस को कंट्रोल करता है हमारा यूटीएम वहीं पे क्लोज करते हैं और सारे वहाँ पे प्रोटेक्शन होते हैं सारे इस तरह से। सेकंड नंबर कोर है। कोर ए और कोर बी दो हमारे कोर है नेटवर्क में, और दोनों कोर को बीच में एचए जो लिंक है वो एचए लिंक 100 Gbps का लाइन से कनेक्टिविटी है। मतलब ये 100 Gbps दो कनेक्टिविटी है, एक है प्राइमरी एक सेकेंडरी, दोनों लिंक आपस में सिंक करते रहता एवरी सेकंड। कि अगर पैकेट एग्जांपल में अगर कोई मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में दो हमारा कोर ए और कोर बी से जा रहा है, उस बिल्डिंग में हमारा यूजर दो स्विचेस लगे हुए हैं, एक स्विचेस का ओवरलोड हो रहा है तो क्या करेगा, ट्रैफिक हमारा ऑटो ट्रांसफर कर देगा कोर बी पे। तो इस तरह से हैंडलिंग करता है, पूरा उस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है जो आपस में दो सिंक करते रहे। अगर कोर ए किसी रीजन से फेल होता है तो कोर बी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके उसको हैंडलिंग करेगा नेटवर्क को। तो ये पूरा कनेक्टिविटी एवरी बिल्डिंग ईच बिल्डिंग मतलब कनेक्टिविटी सेपरेट VLAN जोन। मतलब कहने का मतलब है कि आपका सर जितने भी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क डेडिकेटेड है, दूसरे बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, वो नेटवर्क सेपरेट नेटवर्क है, सेपरेट आईपी उनका है, सेपरेट नेटवर्क है। वो आईपी एग्जांपल कोई किसी ने एक आईपी उठाया और किसी और ब्लॉक में ले जाकर के किसी और बिल्डिंग में जाकर के यूज करेगा, वो काम नहीं करेगा, वो ब्लॉक करेगा, क्योंकि उस तरह से डिफाइंड है, उसका एक ब्लॉकिंग रेंज है कि वो उस ब्लॉक में ए आईपी का रेंज चलेगा, सारे VLAN के और सारे स्लॉट के साथ उस तरह से प्रोविजन किया हुआ है। और किसी तरह से एक इंफेक्टेड होता है, एग्जांपल के एक बिल्डिंग अगर इंफेक्टेड होता है या ट्रैफिक ज्यादा थ्रेडिंग ज्यादा हो रहा है, किसी ऐसे सिस्टम से ज्यादा थ्रेड आ रहे हैं, एंटीवायरस मालवेयर, तो क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर एक पोर्ट को ब्लॉक करेगा, ये नहीं कि पूरे मेरा नेटवर्क को ब्लॉक करेगा। तो इस तरह से पूरे एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ पूरा डिजाइन किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट करके आगे प्रोसेस किया है। फ्यूचर में आने वाली भी ट्रबल शूटिंग हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी तरह से इशू है स्पीड का वो भी हम देख रहे हैं। सेकंड नंबर, यहाँ पे प्रत्येक जोन के लिए सीसीटीवी के लिए भी स्कोप बना के रखा गया है कि हमारा सीसीटीवी अलग जोन में है, वो नेटवर्क और बाकी सिस्टम जोन से हट करके रखा गया, वो नेटवर्क डेडिकेटेड है। बायोमेट्रिक सिस्टम एंड आईपी फोन आगे फ्यूचर में एड ऑन हो सकती है सर्विस आईपी फोन का, जो कि प्रत्येक फैकल्टी एंड स्टाफ के लिए यूज होगा, वो उसके लिए डिफाइन किया है। देन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज एमजेड जोन एंड डीएमजेड जोन। आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी तरह की आपके सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, फाइल सर्वर, ईआरपी, पेंशन, ई पेंशन एंड ई बुक, लॉट ऑफ सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन डिप्लाई कर सकते हैं हम डेटा सेंटर पे, जो कि एमजेड जोन में सिक्योर जोन में होगा। वेब सर्वर, मेल सर्वर जो कि फैसिलिटी है वो डिप्लाई कर सकते हैं डीएमजेड में, जो कि पब्लिक और इनसाइड मतलब कि कैंपस में दोनों में यूज होगा, इसलिए वो डिफाइन होगा डीएमजेड जोन में। हमारा वायरलेस कंट्रोलर ये हमारा एक्टिव पैसिव में ये कनेक्टेड है, जो कि एट ए टाइम 2000 यूजर तक हैंडलिंग कर सकता है सिंगल कंट्रोलर। हमारा ये फेलोवर के साथ में डिजाइन किया हुआ है सर। अभी आने वाले मतलब फ्यू डेज में इम्प्लीमेंटेशन हमारा पोर्टल होगा, ऑथेंटिकेशन पोर्टल, जिसमें प्रत्येक यूजर की मॉनिटरिंग और सर्विस के लिए ये यूज किया जाएगा, जिनकी एक लेवल में मॉनिटरिंग है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है हमारे नेटवर्क के लिए।
नेटवर्क ऑथेंटिकेशन इसलिए रिक्वायर्ड है कि आज के डेट में हमारी मॉनिटरिंग में अभी नहीं हम पता लगा सकते कौन यूजर किस तरह से हैंडलिंग कर रहा है और क्या वो मिस यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। कोई अनवांटेड भी बहुत सारे वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो उसकी सारी मॉनिटरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं और उसका एक कोटा डिफाइन होगा, वो जो कि बाद में सारे लोग मिलकर के डिफाइन करेंगे कि उसको क्या पॉलिसी, किस तरह से पॉलिसी दिया जाएगा। सर Thank you, Praveen ji. And now we will discuss about this application part. We have implemented this Chanakya academic software here, and for all 3 colleges, and this includes the student registration and online payment, examination, and attendance. All these things we already given the training to all the faculty. Mr. Nirbhay, you want to say something on this Chanakya? ये हमारा नमस्कार सर, ये हमारा चाणक्य एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन से लेकर के और रिजल्ट तक का सारा प्रोसेस इसमें किया गया है। सबसे पहले इस सेशन में हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो इसी पोर्टल के से किया और पेमेंट भी इसी पोर्टल से किया सारे स्टूडेंट का। और इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट और सारा प्रोसेस इसमें है ये चाणक्य में। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासरूम। जैसे टोटल we have this 5 smart classroom start here in BVC. And this is a financial management system we have implemented here in this payroll system and pension management system. And this is about the BASU website. We have this regular content management here. We are uploading all information about this BASU in our website. And Mr. Nirbhay, he is doing all these things. Last month we have uploaded about 300 plus PPT here. इसमें हमने अभी इस 2 मंथ में 350 के अप्रोक्स पीपीटी को अपलोड किया और उसमें अदर मटेरियल और बहुत सारे कंटेंट डाले गए, जिसमें अभी तक 5000 लोगों ने 5000 यूजर ने 1 महीने में इसको देखा, हिट किया 5000 लोगों ने। उसके बाद इसमें अदर मटेरियल भी हमने डाला है, करीब 4821 लोगों ने 1 महीने में इसको हिट किया। तो सारे स्टडी मटेरियल डाले गए इसमें, पीपीटी से लेकर के नोट्स, और हमने इसमें सारे लिंक, जितने भी लिंक इससे रिलेटेड है सारे डाले गए हैं इसमें। टोटल जो ऑनलाइन कंटेंट है ना, जितना भी स्टडी मटेरियल में डाला है वो लास्ट मंथ हमने किया है 2 महीने में। This is about this anti-plagiarism software. We are working as a nodal officer and coordinating this facility here in BASU. और लगभग 90 हमारे यूजर्स हैं इसमें, जिसमें से अभी 4-5 यूजर ही इसमें लॉगिन है। पता नहीं आप लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसमें, लेकिन मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 4 या 5 टीचर्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। और उनको ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिसमें आप अपना ना कोई भी रिपोर्ट और जर्नल्स का प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। 3 हमने लैब तैयार किया है, एक तो संजय गांधी में, एक कॉलेज ऑफ फिशरीज में और एक बासु लाइब्रेरी के अंदर है, जो कि जिसमें 75 कंप्यूटर वी हैव इंस्टॉल। टोटल कैंपस में 119 सीसीटीवी डिफरेंट लोकेशन पे लगाए गए हैं, जो कि लगभग सभी बिल्डिंग्स के अंदर हैं और जिसकी बराबर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। आगे हम इसको अपना नेटवर्क से जोड़ देंगे ताकि इसकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो जाएगी। इस 7 बायोमेट्रिक अटेंडेंस रेगुलर स्टाफ की और 7 आउटसोर्स स्टाफ की डिफरेंट बिल्डिंग में लगाई गई, जिसकी मॉनिटरिंग हम अगर लैंड बनने के बाद हम इसको ना सेंट्रलाइज तरीके से विदिन कुछ मिनट में ही हम डाटा निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिवीजन का। इसका रेगुलरली मॉनिटर हम कर रहे हैं। मंथली रिपोर्ट हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को भेज रहे हैं, ऑल डीन्स को, और एक रिपोर्ट गवर्नर ऑफिस को भी जाती है रेगुलरली, जो अच्छे वर्कर हैं उनके नाम और जो सबसे ज्यादा कम आते हैं उनके नाम।
This is a e-tender system. This we have uploaded in our website all tender document, and as well as in the Beltron site. Last year we have uploaded about 30 tender in the Beltron site, and this is our regular activity. This is online recruitment for the post of BBC staff and for the post of College of Fisheries. I think this is ongoing activity, and after that we will do the non-teaching staff also. At present, 300 plus online application received for College of Fisheries, and this 40 application for BBC. This is our future program. We want to implement e-office here for this administrative activity. This e-file and e-leave portal we will install. It is under progress. Now we will discuss about the library. As you know, we have shifted new library in the new library building, and this library started. This was started in 1927 in the BBC, and जैसे ये यूनिवर्सिटी बना तो इसी लाइब्रेरी को हमने बासु की लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज में 22,000 किताबें हैं, करंट जर्नल 34 हैं, मैगजीन 12 हैं, न्यूज़पेपर 7 हैं, थीसिस 700 प्लस और बाउंड जर्नल लगभग 1,500 हैं। ये डेटाबेस जो है हमारा किसी कोर्स में भी अवेलेबल है, जो ICAR का सेंट्रलाइज है। ये लिस्ट है हमारे 34 जर्नल्स की, जो प्रिंट कॉपी हमारे आती हैं। 34 जर्नल्स हैं, ये 12 मैगजीन्स हैं जो रेगुलर आती हैं, और 7 न्यूज़पेपर हैं जो रेगुलर आते हैं। ये लाइब्रेरी को हमने ऑर्गेनाइज किया है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो ग्राउंड फ्लोर जो न्यूज़पेपर सेक्शन, मैगजीन्स और रीडिंग हॉल है, ये 9:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक खुलता है, और ओपन एक्सेस है टोटल। इसमें आप अपना पर्सनल किताबें लाके भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सर्कुलेशन काउंटर है और रेफरेंस सेक्शन है, टेक्स्ट बुक सेक्शन है और कियोस्क है। सेकंड फ्लोर पे बुक्स कलेक्शन है, टेक्स्ट बुक कलेक्शन है, और थर्ड फ्लोर पे फोटोकॉपियर और थीसिस का, रिपोर्ट्स का और बाइंडिंग सेक्शन है। लाइब्रेरी में एक सेरा की कनेक्टिविटी हमें मिला हुआ है। सेरा जो ICAR सिस्टम ने डेवलप किया है, इसमें टोटल 154 इंस्टीट्यूट और SAU को कनेक्टिविटी दी गई है। लगभग 3,800 जर्नल्स की कनेक्टिविटी है। ये मेरे नेटवर्क से आपको बासु के नेटवर्क का जो वेबसाइट है लेफ्ट हैंड साइड में, वहां से आपको कनेक्टिविटी लैन के अंदर मिलेगा। और ये लॉकडाउन के पीरियड में आपको जे गेट के थ्रू रिमोट एक्सेस भी दिया गया है, जिसका लॉगिन पासवर्ड ये है सेरा लाइव यूजर्स। आप घर से भी इसको यूज कर सकते हैं। एक कृषि कोर्स की फैसिलिटी है, जो कि जिसमें हमारा जो थीसिस है ना, पूरा डिजिटाइज कर रखा है, बाकी इंस्टीट्यूट का भी है। तो अगर आप देखना चाहें तो कृषि कोर्स की साइट पे जाके, जो मेरी वेबसाइट में है, जिसमें बासु का भी लिटरेचर को हमने डिजिटाइज करके अवेलेबल करा है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये लिंक है कृषि कोर्स, बासु की वेबसाइट पे हमने दे रखा है इसको। बासु लाइब्रेरी डेवलप ए डिजिटल in this lab with 30 computers, and this lab is working as a software and this language lab also. ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा लाइब्रेरी में। और नाउ वी कम टू द प्रोक्योरमेंट पार्ट। लाइब्रेरी जो सिलेक्शन है किताबों का, जिसमें आप लोग भी अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, उसको हम लोग आपकी रिकमेंडेशन के बाद अपनी कमेटी से अप्रूव करा के उसको खरीदते हैं। इसके लिए लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी एक है, जिसमें डीन चेयरमैन होते हैं और ऑल एकेडमिक इंचार्ज मेंबर होते हैं, एक प्रोफेसर और लाइब्रेरी इंचार्ज, और माई सेल्फ एंड लाइब्रेरियन दीपक जी मेंबर हैं उसके। ये 2 साल के लिए बनती है। इसका जो किताबें रिकमेंड होके आती हैं, उसको हम लोग कंपाइल करके लाइब्रेरी कमेटी के आगे रखते हैं, और लाइब्रेरी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अप्रूवल करा के VC सर का, और फिर अपने जो पैनल्स में हमारे सप्लायर हैं उनके थ्रू परचेज करते हैं। हमारे पैनल में 4 सप्लायर हैं जो कि हमने टेंडर के थ्रू फाइनलाइज किए हैं, और
उनका डिस्काउंट ऑलरेडी टेंडर के थ्रू हमें मिला हुआ है, हमारे पास डिस्काउंट पॉलिसी है। 42% डिस्काउंट हमें मिलता है किताबों पे, इंडियन और पेपर बैग में। फॉरेन में भी इसी तरह से चारों के अलग अलग डिस्काउंट हैं। उस डिस्काउंट के थ्रू हम इन 4 बुक सेलर से किताबें खरीदते हैं। लाइब्रेरी के अरेंजमेंट के लिए हमने कोहा इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर यहाँ यूज किया है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसके थ्रू हम लोग पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। और क्लासिफिकेशन के लिए हमने डीडीसी को फॉलो किया है। और ये सब करने के बाद बार कोडिंग लगा के हम किताबों को रैक में पहुंचा देते हैं। इसके बाद हमने एक कियोस्क, दोनों फ्लोर पे हमने कियोस्क लगा रखा है, क्योंकि लाइब्रेरी डू नॉट हैव द फिजिकल कैटलॉग, द कियोस्क वर्किंग एज ए कैटलॉग। तो इस कियोस्क के थ्रू आप किताब सर्च करेंगे और रेस्पेक्टिव रैक में जाके उस किताब को निकाल के, क्योंकि जो किताबें हैं वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज हैं। इसका हमने एक ओपेक भी, जो मेरी लाइब्रेरी की वेबसाइट है उस पे जाके आप, इसका ओपेक है जिसको आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज का लिंक है उसमें ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। ये इसी को हम कियोस्क के थ्रू भी यूज करते हैं और ये और ऑनलाइन भी अवेलेबल। ये है एंटाइटलमेंट ऑफ बुक्स। टीचर्स को हम 8 किताबें एट ए टाइम इशू करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ को 2 किताबें और पीजी स्टूडेंट को 3, अंडर ग्रेजुएट को 4। और ये टोटल 14 दिन के लिए किताबें इशू की जाती हैं। टेक्स्ट बुक ओवरनाइट के लिए करते हैं और थीसिस को नहीं करते हम इशू। दोबारा हो गया। ये फाइन का पॉलिसी है, 1 रुपीज पर डे का फाइन पॉलिसी है हमारा। ये जनरल रूल्स हैं लाइब्रेरी के कि कोई भी किताब को अगर आप फाड़ते हैं या मिसबिहेव करते हैं तो आपको उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। मेंबरशिप कार्ड हमने दे रखा है और किताबें आप एक दूसरे को सब लैंडिंग नहीं कर सकते। इस तरह से ये पॉलिसी, कुछ रूल्स हैं। हर एक यूजर को हमने आईडी कार्ड और रेफरेंस की जो किताबें हैं, न्यूज़पेपर, ये हम लोग इशू नहीं करते हैं, ना अलाउ करते हैं बाहर ले जाने के लिए। हाँ, जो अगर आपको रेफरेंस कुछ फोटोकॉपी कराना है तो 1 रुपया देकर हम उसका फोटोकॉपी करके देते हैं। किताब खोने की स्थिति में क्या है कि आपको किताब का पूरा प्राइस जमा कराना पड़ेगा और किताब अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिसाइड करते हैं कि कितना आपसे चार्ज लेना है। ये लाइब्रेरी के अंदर 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं टोटल सिक्योरिटी के लिए, जो कि डिफरेंट लोकेशन में सभी 4 फ्लोर पे लगाए गए हैं। टाइमिंग जो है लाइब्रेरी का, वो जैसे मैंने बताया कि 3 फ्लोर का 9:30 से 8 बजे तक है और सैटरडे संडे सब खुलता है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो 9:30 टू 10 बजे तक का है। ये हमारे बुक्स के 5 लॉज हैं लाइब्रेरी के कि जो भी किताब हम खरीदते हैं वो यूज के लिए होता है, बुक्स आर फॉर यूज। और हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो किताब है वो सब रीडर्स को प्रॉपरली मिले और सभी किताबें जो है रीडर, मतलब एक हर रीडर के पास किताब हो, हर किताब के लिए रीडर होना चाहिए। कोई किताब ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि यूज नहीं हो रही है। और लाइब्रेरी का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो यूजर्स का कम से कम टाइम लगे उसको देखने में। और लाइब्रेरी, ये मेरे मतलब लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज हैं जिसके तहत हम लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यही था। तो दीपक जी, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। दीपक लाइब्रेरी इंचार्ज। हाँ सर, आपने बहुत अच्छे तरह से जो है हर चीज को एक्सप्लेन किया आपने सर। जो है हमारा काम तो आप हल्का ही कर दिए। पूरा रूल रेगुलेशंस, लाइब्रेरी की कैपेसिटी, लाइब्रेरी का फैसिलिटीज बहुत अच्छे ढंग से इसमें ये किया गया है सर। और है क्या, पहले जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, फैकल्टी, पहले का लाइब्रेरी क्या था और अभी का लाइब्रेरी क्या है,
ये तो खुद जो है फैसिलिटी जो मिल रहा है उससे अंतर दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट भी बहुत खुश है। अब बुक परचेज का जहाँ तक बात है, कुछ अभी पाइपलाइन में है, उसको इमीडिएट जो है लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा काम धीरे हुआ है, उसको परचेज कर लिया जाएगा। और कोई भी किसी के तरफ से अगर और भी बुक का रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो हमें अभी इमीडिएटली जो है दे सकते हैं। बुक परचेज जो है अभी उसका जो हमारे ये हैं इम्प्लीमेंटेड जो पब्लिशर्स हैं, उसके साथ साथ तो जो अगर वो प्रोवाइड करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं भी करता है तो हम दूसरे ये जगह से भी उसको मंगा सकते हैं थ्रू द जो अप्रूवल ऑफ द लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी। इसलिए जितने भी जो भी बुक्स का अगर ये आता है, अगर जरूरत है तो वो दे सकते हैं, उसको परचेज जो है हम लोग अभी करने की स्थिति में है। न्यू लाइब्रेरी है, ग्रोइंग फेज में है, उसको और डेवलप करें, जितना फैसिलिटीज अगर अदर यूनिवर्सिटीज जो है अगर देता है उससे हम लोग ज्यादा देने के जो है जो बीसी ऑनरेबल बीसी साहब का जो थिंकिंग है, डॉक्टर हंसराज साहब का जो टेक्निकल इनपुट है, इससे जो है हम बहुत कुछ अभी करने की स्थिति में है। जो अभी इतना तो ठीक है सर, अभी इसमें और कुछ हम ज्यादा नहीं ऐड कर सकते हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं और कहना चाहता हूँ हाँ ये लाइब्रेरी, क्योंकि ना देखो हमने अभी कलेक्शन वाइज हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं है। 22,000 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बहुत कम कलेक्शन होता है, 34 जर्नल बहुत कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर अच्छे जर्नल्स हो, क्योंकि लिस्ट में ये पीपीटी शेयर करूंगा, तो अगर कोई जर्नल और अच्छे जर्नल हम सब्सक्राइब कर पाए तो हम उसको जरूर करना चाहेंगे। वैसे हमारे पास सेरा की कनेक्टिविटी है, 3800 जर्नल की कनेक्टिविटी है, प्लस जे गेट में हमारे 50,000 की कनेक्टिविटी, लेकिन वो सारा ऑनलाइन फुल टेक्स्ट नहीं है, उसमें कुछ में आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट तक मिलेगा जो जे गेट के अंदर है, लेकिन 3800 जो जर्नल हैं जो सेरा में मिल रहे हैं वो हमें फुल टेक्स्ट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो इंडियन जर्नल्स रह गए हैं जो हम नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी दूसरी लाइब्रेरी बहुत सारी लाइब्रेरी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं साइंटिस्ट लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इसलिए कि कोई जर्नल्स आपको लगता है जो यहाँ आना चाहिए तो वो प्लीज हमें बताएं, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे जर्नल्स को। और जहाँ तक ये पहले हमने जो एग्जीबिशन किया था उसका पाइपलाइन में वो हम परचेज करने वाले हैं किताबें। उसके अलावा भी कोई किताब आपको लगता है जो होनी चाहिए हमारी लाइब्रेरी में और स्टूडेंट के लिए जरूरी है, तो हम उसके लिए, क्योंकि वीसी साहब का बिल्कुल ग्रीन हमारे पास लाइन है, कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है, हम किताब पूरा खरीदेंगे, जगह की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अभी 160 सीटिंग का कैपेसिटी का लाइब्रेरी है, जो वीसीआई के हिसाब से 120 होता है, मेरे पास 160 का मैंने चारों फ्लोर में रीडिंग का बढ़ा दिया है। कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, लेकिन बात है कि रीडरशिप की। तो रीडरशिप, क्योंकि अभी पीछे 2 महीने में देखा तो हमारी फैकल्टी बहुत कम जाती है लाइब्रेरी में, तो उसके लिए अगर वो जब तक लाइब्रेरी जाएगी नहीं तो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है ना उसके बारे में वो इनपुट नहीं दे पाएगी। कलेक्शन हमारा कैसा है, क्योंकि रेफरेंस कलेक्शन में हम बहुत पीछे हैं, तो रेफरेंस कलेक्शन को हम ऐड करना चाहेंगे। तो जो भी आपको लगता है दूसरी लाइब्रेरी में भी जो चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप सब दूसरी डिपार्टमेंट से आए हैं, लाइब्रेरी आपने देखी होगी, तो वहाँ लाइब्रेरी में अगर कोई ऐसी किताबें हैं जो रेफरेंस कलेक्शन के लिए यहाँ यूजफुल हो सकती हैं तो हम परचेज करेंगे। एनसाइक्लोपीडिया अगर कोई आपको लगता है जो नहीं है यहाँ तो उसको भी हम परचेज करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा रेगुलर विजिट करें लाइब्रेरी में, और कुछ आपका कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जब तक ये लाइब्रेरी खुलती थी तो ऑलमोस्ट मैं रेगुलरली शाम के समय में आफ्टर मतलब जो टाइम रहता है उसके पास 1-2 घंटा मैं बैठता ही हूँ लाइब्रेरी में, अल्टरनेट या जैसे भी मुझे जब भी मुझे समय मिलता है। मेरा प्रॉब्लम सर, मेरी क्वेरी ये है कि जहाँ पर टीचर्स के बैठने सेक्शन है वहाँ पे, तो सर जैसे कि हम अपना लैपटॉप लेके जाते हैं वहाँ बैठते हैं सर, उसको पावर पॉइंट्स के प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सर। 1-2 पोर्ट है वो बहुत ही इंटीरियर में है, प्रॉब्लम वो बैठती है सर वहाँ पे। चलो वो करवा देंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, वो ठीक हो जाएगा, पावर पॉइंट लगवा देंगे, कोई बात नहीं। आप हमको बताए रहते तो हो गया रहता है यहाँ सर। मैंने वहाँ पर कई बार कहा था, वहाँ पे जो मतलब लाइब्रेरियन है वहाँ पे मैंने उनको कई बार चीज किया। नहीं करा देंगे, कोई बात नहीं। आप थोड़ा हमें बताते तो कर दिया होता है, ये तो कोई बात नहीं।
दीपक जी सर, देख लेंगे, नहीं तो मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब को पता नहीं था, वो अगर हमसे बात कर लेते तो मैं ये सब। और डॉक्टर साहब कुछ मैं टेक्निकल अगर देना चाहते हैं कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, आपने जो IBRI की लाइब्रेरी और अदर इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी अगर देखे हैं और Yes, उसमें sir. कुछ जो है और डेवलपमेंट उसको और किया जाए अच्छे ढंग से, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर, जैसे कि अभी गुड मॉर्निंग। था। हेलो सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्लीज। सो ये और कोई, हाँ गुड मॉर्निंग, इफ देयर इज एनीथिंग पर्टिनेंट टू लाइब्रेरी यू कैन आस्क। यस विवेक, यस सर। विवेक प्लीज। और बताइए किसी और का कोई सुझाव? मॉर्निंग सर। सर मुझे उर्कुट सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना था सर। हाँ एक मिनट, वन बाय वन विवेक इज आस्किंग। सर लाइब्रेरी से नहीं है सर, ये जो स्मार्ट क्लास TVCC में है सर, उसका एक इशू है। उसका कंप्यूटर सर बहुत स्लो है और करीब शुरू के 5, 7, 10 मिनट सर उसको ऑन होने में और ये सब होने में लग जाता है। दूसरा एक और इशू है सर, उसको अभी जल्दी ही उन्होंने कनेक्ट किया है इंटरनेट से, तो वो वायर लगा हुआ इतना लूज है सर कि इफ यू आर मूविंग 1 or 2 स्टेप हियर एंड देयर पैर में फंस जाता है सर। वो एक उसे इशू है, देख लेंगे, वायर देख फिक्स लेंगे, कराना। लिख लो, नोट कर लो। TVCC। एनी अदर पॉइंट? यस सर, एक्चुअली सर लास्ट के 1 मंथ से सर इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है सर, लाइब्रेरी में भी और डिपार्टमेंट में भी। नहीं, स्पीड के लिए हमने अभी ना एक टेंडर किया है, हम अभी 50 Mbps पे काम कर रहे हैं, हम 150 तक ले जा रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर वो शायद आई होप हो जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी के भीतर भी सर इतनी स्लो रहती है कि एक फाइल को, मतलब 1 MB की फाइल को डाउनलोड करने में सर नहीं, घंटा भर लग जाता है सर। वो बिकॉज ऑफ ये लो स्पीड ना, 50 Mbps से कनेक्टिविटी है ना, तो अभी हम उसको 150 करने जा रहे हैं, तो यू विल गेट फुल स्पीड है। यस सर। अभी एक प्रोसेस चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड बढ़ जाएगी, दैट इज अंडर द प्रोसेस, तो ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। भूमिका इज सेइंग समथिंग। नेक्स्ट भूमिका, डॉक्टर भूमिका। यस सर। सर मुझे ना सर उर्कुट सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना है सर। एक्चुअली IBRI में जब उर्कुट सॉफ्टवेयर था तो उसकी मैक्सिमम 3 टाइम आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को या पर्सनल तो था नहीं सर, सिर्फ स्टूडेंट के को आप स्क्रीन कर सकते थे उस पे, वो भी 3 टाइम्स मैक्स। तो सर यहाँ पे भी ऐसा कुछ है क्या इसका? नहीं, अभी कोई लिमिट नहीं है। आपको हमने ईमेल मैंने भेजा है, तो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 4 लोग यूज कर रहे हैं। एक तो कौशलेंद्र है, एक निर्भय है और एक आलोक है, और चौथा मैं खुद हूँ। बाकी किसी ने, और उसमें कौशलेंद्र ने 25 फाइल अपलोड किया है और निर्भय ने 7 फाइल अपलोड किया, आलोक ने भी किया है, तो और किसी ने अभी तक यूज नहीं किया। तो अभी वहां से रिमाइंडर भी आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग यूज करें उसको। कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना मर्जी उसको यूज करें, ये फ्री है। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा एक रिमाइंडर, अभी एक और मैं मेल भेजने वाला हूँ, क्योंकि UGC से लेटर आया है अभी। तो आप लोग प्लीज उसको यूज करें, अपने जो भी पेपर लिख रहे हैं या कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिए कितना उसमें डुप्लीकेशन है। थैंक यू सर। हाँ, ये डॉक्टर रोहित, फर्स्ट रोहित, देन डॉक्टर आलोक। डॉक्टर रोहित, देन डॉक्टर आलोक। या हमारे सर लाइब्रेरी में सर इंटरनेशनल जर्नल की हार्ड कॉपी नहीं आती है, जैसे कि एल्सेवियर हो गया सर, स्प्रिंजर हो गया, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर कि वो आए सर? नहीं, उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आप थोड़ा वो डालिए कौन सा जर्नल आपको खरीदना है। अच्छा सर, मैंने लिख के दिया था एक बार सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर, फिर से मैं नहीं, मेरे ख्याल से मेरे पास तो कोई लिख के नहीं आया, कोई इंटरनेशनल जर्नल की डिमांड। मैं तो बार की सभी हेड और डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स का ना दे, लेकिन वो जर्नल वो होना चाहिए जो कि आपको सेरा में नहीं है। हाँ सर। जो सेरा में जर्नल है उसकी हार्ड कॉपी लेने का तो कोई मतलब नहीं है ना। जी सर। जो जर्नल सेरा में आपको फ्री मिल रहा है, जिसके लिए ICAR पे कर रही है ना, हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी यूनिवर्सिटी को भी कनेक्टिविटी है, तो आप उसको वहां से यूज कर रहे हैं सेरा की साइट पे जाके, क्योंकि सेरा का यूजेज भी बहुत अच्छा नहीं है। और JGate तो मैंने अब रिमोट भी दे दिया, उसके बाद भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आप यूज करिए और मुझे जर्नल बताइए कौन सा जर्नल आप चाहते हैं परचेज कराना, जी सर, परचेज करवाऊंगा। सर जी सर, गुड मॉर्निंग सर।
सर ये जे गेट से ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि जब जे गेट को हम अपने घर में आके वो करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता है सर। नहीं जे गेट, वो जो अभी जो वेबसाइट पे जे गेट का कनेक्शन है वो मेरे लैन पे मिलेगा, लेकिन वो अभी मैंने रिमोट का नया आपको दिया है ना। जी जी। वो हमारे लाइब्रेरी इंचार्ज ने नोटिस भी लगाया है, नोटिस बोर्ड पे आया हुआ है, तो आप उसको जो LIT वो जो साइट है उस पे आप जाके यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज सर कि जो बुक्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है लेकिन सॉफ्ट कॉपी है, तो क्या मैं आपको सीधे ईमेल कर दूं? हाँ, आप दे दीजिए, लाइब्रेरी इंचार्ज को दे दीजिए लिस्ट। जी। पर वो किताब हमारे पास है क्या ऑलरेडी, ये तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि पहले जो अभी नया हम परचेज करने वाले हैं ना, नहीं जो नया हम परचेज करने वाले हैं, तो आप भेज दीजिए काइंडली सेम लिस्ट। जी जी, तो लॉकडाउन के पहले मैंने ये चेक किया था। हाँ, तो आप दीजिए, हम परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। थैंक यू सर। हंसराज जी। सर एक सवाल था कि नेशनल लाइब्रेरी से हमारे क्या कोई MOUs हैं या कोई हमारा डायरेक्ट लिंक है जिसके थ्रू जाके जितनी भी नेशनल लाइब्रेरीज हैं उस पे हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सके ऑनलाइन? और दूसरा ये कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं जो हमारे कुछ स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके? कौन सी किताबें? सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। नहीं, ये तो साइंटिफिक लाइब्रेरी है। अगर आप साइंटिफिक किताब वेटरनरी साइंस की, फिशरीज की चाहेंगे तो हम परचेज कर लेंगे। सिविल सर्विस के लिए लाइब्रेरी नहीं है ना ये, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हम मैगजीन लेते हैं। आप क्योंकि ये लाइब्रेरी वेटरनरी की है और फिशरीज और डेयरी ऐड हो गया, तो इस कलेक्शन जो स्कोप अब हमारा है ना लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में इसी फील्ड की किताबें खरीदेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव किताबें हमारे पास जनरल इंटरेस्ट की हैं। ओके सर। लेकिन पूरा मतलब सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी किताब खरीदी जाएगी ना वो रेस्पेक्टिव डीन की रिकमेंडेशन से खरीदी जाएगी, और डीन साहब ही इसके चेयरमैन है। तो नेशनल लाइब्रेरीज के कोई लिंक MOU ये सब हैं क्या अपने? नहीं, नेशनल लाइब्रेरी के तो आप मेंबर बन सकते हैं अपने आप ही, उसके लिए हमसे कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा लिंक डायरेक्ट अपने लाइब्रेरी के थ्रू नहीं है? हमारी लाइब्रेरी में जो स्टडी मटेरियल जो हमने लगाया है अभी, तो उसमें सभी नेशनल लाइब्रेरी का जो ओपन सोर्स में अवेलेबल है सब लिंक हमने दे दिए हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें जो हमारा अभी हमने स्टडी मटेरियल लगाया है ना, उसमें देखिए तो एग्रीज के बाद नीचे नेशनल लाइब्रेरी, इसका टोटल मतलब 30-35 लिंक जो ओपन सोर्स में जो जर्नल्स अवेलेबल है उसका भी है, ई बुक्स है उसका भी है, और बहुत मतलब लाखों में किताबें, थीसिस, कृषि कोर्स में 30-35 हजार थीसिस का कलेक्शन है जो हमारा, जिसके अंदर हमारी भी है 700-750 थीसिस, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और सर ये थीसिस से रिलेटेड था, आपने कहा कि थीसिस हम इशू नहीं करते ले जाने के लिए, तो मेरा ये थोड़ा सुझाव है कि 2 साल से ऊपर या 3 साल के जो हो जाए थीसिस, जिनका हो जाए उनको हम इशू कर सकते हैं। नहीं, इशू कर दें और मान लीजिए खो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जब हमने थीसिस का सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा रखा है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कृषि कोर्स पे अवेलेबल है, तो उसको इशू का फिजिकली आपको क्यों चाहिए? हाँ न, तब आप थोड़ा जाइए ना, ऑनलाइन यूज करिए, ICT टूल्स हैं डिफरेंट, आप उसको यूज करिए तो मेरे ख्याल से बहुत फायदा होगा उसमें। आप हमारी ICR की ये जो बासु की वेबसाइट है उसमें भी मैंने थीसिस का लिंक दिया है, उसमें मैंने कृषि कोर्स में भी उसको अपलोड करा है, कंप्लीट फुल टेक्स्ट कंप्लीट जो थीसिस है उसको स्कैन करके हमने ICR की साइट है कृषि कोर्स में भी ऐड करा है। सॉफ्ट कॉपी सफिशिएंट दैट? हाँ, सॉफ्ट कॉपी सफिशिएंट है फिजिकली, क्योंकि वो खो सकती है अगर डैमेज हो सकती है। डीन PGS साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू हंसराज जी, बहुत अच्छा आपका लेक्चर आया है, बहुत मेरे को भी ज्ञान मिला काफी। दुष्यंत का जो सवाल है ना, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन के लिए हमारे जो स्टूडेंट को मोटिवेट, सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही, करना पड़ता, परचेज कराएंगे। हाँ, तो आप लोग रिकमेंड करिए डीन साहब। व्हाट अबाउट द अटेंडेंस? सर हमें कोई एतराज नहीं है, चेयरमैन लाइब्रेरी कमेटी के बैठे हैं, अगर वो अलाउ करेंगे तो हम रिकमेंड कर लेंगे, दे सकते हैं। और अटेंडेंस क्या है आज की अटेंडेंस? व्हाट अबाउट अटेंडेंस? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विजिटिंग लाइब्रेरी, नॉट इन लॉकडाउन कंडीशन बट अर्लियर बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, डेली मतलब अभी जो पीछे था 20-25 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, लेकिन उसमें 20-25 में जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत कम है सर।
हाँ हाँ। तो हमारी जो फैकल्टी है, हमें चाहिए कि फैकल्टी थोड़ा लाइब्रेरी में रेगुलर विजिट करे, उससे क्या है कलेक्शन डेवलपमेंट करने में थोड़ा आसानी रहेगी। लाइब्रेरी वो देखेंगे ना कि कहाँ पे कमी है, तो वो किताबें हमें सजेस्ट करेंगे, हम खरीदेंगे। क्योंकि अटेंडेंस जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीआर पीआरटी आती है, वो अटेंडेंस देखती है। आपने इतना कॉस्टली इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपकी फैकल्टी नहीं आ रही, आपका स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये आप इनके रजिस्टर बनाइए अलग अलग, यूजी के अलग होना चाहिए, पीजी के अलग होना चाहिए, फैकल्टी के अलग होना चाहिए। सर रजिस्टर है रेगुलर हमारे पास है, हम मेंटेन करते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर उसी केस में मैं कह रहा हूँ कि डेली 25 से लेके 28 तक, और बहुत ज्यादा जब एग्जाम पीरियड होता है तो 80 तक मेरा स्टूडेंट आता है यहाँ, रात तक भी बैठते हैं 10 बजे तक कुछ बच्चे, लेकिन रूटीन में बहुत अच्छी अटेंडेंस नहीं है, खासकर टीचर्स की तरफ से। अच्छा, सो वी विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। सभी टीचर्स को अगर एक ही बार हम थोड़ा एक बार इसी तरह से बताएं ये चीजें, तो मेरे ख्याल से कुछ उसमें वो लगेगा। Hansraj ji, I think now all the questions are covered. Is there any other question? Yes, sir. One question is, sir. Yeah, Dr. P.K. Singh. Sir, कई जगह हमें जैसे रिसर्च जो साइट्स हैं सर, उस पर लॉगिन जब हमें करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सर वो हमारे इंस्टीट्यूशनल आईडी मांगते हैं, तो सर ये कैसे जनरेट हो सकता है? इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी जैसे कि NDRI में होता है ना सर, ndri.research.in, इस तरह में लाइकवाइज। नहीं, इनफैक्ट अपने यहाँ भी कुछ समथिंग आईडी हैज बीन इशूड, कुछ प्रोविजन था, आई थिंक हंसराज जी बताएंगे, देयर इज सम प्रोविजन। हम अभी वो प्रोविजन था, हमें बिहार गवर्नमेंट से कुछ मिला था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपना यहाँ बनाए, vasu.edu करके एक नया हम सोच रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग है, वो शायद हो सकता है 1-2 महीने में हम अपने को एक यूनिफाइड ईमेल आईडी यहाँ से इशू कर देंगे सभी टीचर्स। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी राइट क्वेश्चन कि हम किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के अगर हम जाते हैं, इंटर करना चाहते हैं उनके रिसोर्सेज पे, तो दे नीड इंस्टीट्यूशनल आईडी, पर्सनल आईडी को अलाउ नहीं करते हैं। जी सर, वो हम ऐसा ही सोच रहे हैं। हाँ, दैट्स ए गुड आइडिया, और इसको हम लोग कर सकते हैं जल्दी से, तो एटलीस्ट आवर फैकल्टी कैन जस्ट यूज द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द अदर नेशनल लाइब्रेरीज। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर लाइब्रेरी में जैसे एक्सटेंशन की जो बुक्स हैं सर, तो नंबर ऑफ बुक्स किस बेसिस पे डिसाइड की? जैसे कि हम हमारे यहाँ एक्सटेंशन में सर जीएलए और मटेरियल लगाने की, ऐसा है ना, मैं आंसर दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का। अभी तक जितने भी सजेशंस बुक्स के लिए परचेज करने के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, कोई टर्न डाउन नहीं हुई है। द थिंग इज कि आप कितनी अच्छी टेक्स्ट बुक के लिए परचेज के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। कई बार हमने ये देखा है कि हमारे पब्लिशर्स यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं और एनोनिमसली विदाउट गोइंग थ्रू द कंटेंट ऑफ द बुक, उसकी किसी एक पब्लिशर की 10 बुक लिया, उसको रिकमेंड कर दिया। नो, एटलीस्ट आप देखिए, अच्छी बुक्स दीजिए और सर्टेनली दैट विल बी परचेज, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिकॉज यू ऑल आर न्यू फैकल्टी, exposure of new textbook and you are from the different institutions, so here I'd like to request, आप अपने suggestions, नई books कौन सी अच्छी हैं आपके अपने अपने disciplines की, आप लाइब्रेरी में भिजवा दीजिए। फाइनली दैट विल बी डिसाइडेड कि उसको क्या करना है, we'll just होल्ड a meeting and decide कि क्या करना है। there is no problem in purchasing, thing is कि आप कितना बेहतर से बेहतर बुक्स डिसाइड, वैसी बुक डिसाइड करने जो नहीं है ज्यादा, या if book is having only 1 or 2 chapters of useful and otherwise book is useless, books can be kept as a reference book. For textbook you have to decide the book based on the usefulness of in totality, तो टेक्स्ट बुक प्रायोरिटी पे रखिए, और रेफरेंस बुक हमने डिसाइड किया है कि विल परचेज 1 रेफरेंस कॉपी फॉर ईच ऑफ द सिलेक्टेड बुक्स, तो 4-6 डिफरेंट रेफरेंस बुक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप लोग देखिए, और आप एक बार विजिट करें आप लोग अपने अपने डिसिप्लिन्स का, और देखिए कि क्या है कलेक्शंस। तो कई बार आपको लगेगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं आपने देखी नहीं है, तो एक बार आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक बार विजिट जरूर करें, लॉकडाउन खुलता है फिर आप लोग जरूर विजिट करें। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो, सो हंसराज जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन आई लाइक टू सजेस्ट आवर फैकल्टी मेंबर्स, हाँ प्लीज।
बताइए हंसराज जी, कुछ कह रहे हैं। एक चीज सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारा आईसीआर का डकमा का साइट है ना, जिसमें लगभग 40 जर्नल्स का ऑनलाइन एक्सेस है, तो जैसे इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस ओपन एक्सेस उन्होंने कर रखा है, और बहुत सारे वेटनरी के बहुत सारे जर्नल हैं, डेयरी के हैं, फिशरीज के हैं, तो हम लोग उसको भी यूज करें तो उससे थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन इतना रिसोर्सेज है कि अगर आप उसको घर बैठ के भी यूज करें तो काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बाकी किताबें जो खरीदने की बात है, हम किसी किताब को मना नहीं कर रहे हैं, किताब कोई अच्छी किताब रिकमेंड करके देगा, हमें खुशी होगी उसको डेवलप करने में। ज्यादातर जर्नल्स हमारे ऑनलाइन हो गए हैं, इंडियन जर्नल्स की बात है, और हर एक जर्नल irrespective of the department, every journal must be subscribed here, either in the hard form or in the soft form. That is important because we are working, whatever science we are doing on day-to-day basis, that is being noted in the Indian journals only. So we required as per our conditions, as per the Indian conditions. तो इंडियन जर्नल्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तो जो ऑनलाइन, जैसा कि हंसराज जी ने बताया, जो ऑनलाइन जर्नल्स हैं हमारे, उसका भी लिंक इसमें आप कर सकते हैं। अपने अपने डिसिप्लिन के ऑनलाइन जर्नल्स का लिंक भी आप दे सकते हैं, तो हम अपने यहाँ लाइब्रेरी से लिंक दिलवा देंगे, तो इजी रहेगा सबको। जो फ्री जर्नल्स है जिसमें कुछ पेमेंट की जरूरत है तो पे कर सकते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट की सोसाइटी, जो अच्छी सोसाइटीज हैं, अच्छे जर्नल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक चीज जो हंसराज जी मैं जानना चाह रहा था कि हमारे जो टीचर्स का क्या स्टेटस है जो इन रिलेशन टू इशुएंस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बराबर इशू कराते हैं टेक्स्ट बुक, बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टीचर्स, कितने टीचर्स कराते हैं या नहीं कराते हैं बिल्कुल बुक्स? टीचर्स ना लाइब्रेरी का उनका मतलब सिटिंग और आना इशू रिटर्न तो टीचर्स का बिल्कुल नहीं है, और एक दो टीचर आते हैं, बाकी टीचर्स का भी अगर मैं टीचर्स का पूरे साल का डाटा आपको निकाल के दूंगा, रजिस्टर में भेज दूंगा 2-3 दिन बाद, बहुत अच्छा नहीं है सर टीचर्स बिल्कुल। दीपक एक जरा डेटा कि कितने टीचर्स हैं जिन्होंने बुक्स इशू कराई है और कब कराई है, कितने ने बिल्कुल आज तक कोई बुक्स नहीं कराई है। दिस विल बी इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि हाउ मच आवर टीचर्स आर इंटरेस्टेड टू विजिट इन द लाइब्रेरी, क्योंकि ये टीचर इफ नॉट विजिटिंग लाइब्रेरी, नॉट हैविंग बुक्स, तो आई डोंट नो कि क्या सोर्सेस यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट लाइब्रेरी आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। जरा सा बताइए कि क्या स्टेटस है। जी बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा मेरे नॉलेज के लिए एक चीज और बताइए। लास्ट में एक स्लाइड आया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन है ये? सर डॉक्टर रंगनाथन जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, और उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताए थे। पहला लॉ उन्होंने बताया, उसको उनको पद्मश्री भी मिला था। राइट। शुरू में वो पहले तमिलनाडु से थे और उसके बाद उन्हें एज ए लाइब्रेरियन BHU रहे 5-10 साल, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे एज ए प्रोफेसर, और उसके बाद 10-12 साल उसके बाद उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। तो उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं इंडिया के अंदर, और उनका बहुत अच्छा कलेक्शन है, डेवलपमेंट है, और मतलब आज जो लाइब्रेरी डेवलप हुई है तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उनको हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। तो उन्होंने 5 लॉ बताए सर, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहला है बुक्स आर फॉर यूज, कि जो भी किताब लाइब्रेरी में दी गई है सर, वो किताब यूज के लिए, मतलब कोई कूड़ा खरीद के हम लाइब्रेरी में ना रखें, और सारी किताबों को ना यूज करने वाला रीडर होना चाहिए। कोई किताब ऐसी ना हो जिसके लिए रीडर ना हो, और कोई रीडर ऐसा ना हो जिसको कोई किताब ना मिले। तो ये उनके फंडामेंटल 5 लॉज हैं। और चौथा लॉ है कि लाइब्रेरी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि जो यूजर है ना, उसका टाइम कम से कम लगे ढूंढने में। कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उनको सर्च करना है तो इमीडिएट, तो उसके लिए हमने ये डिफरेंट टूल, बारकोडिंग, अपना कियोस्क, कैटलॉग, पहले फिजिकल कैटलॉग हमारे पास नहीं है, हमारा कैटलॉग है अभी वो कियोस्क में हम सर्च करेंगे और किताब अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाके उसको ले लेंगे। तो और पांचवा जो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो वो 5वां स्लाइड है ना, सब 5वां की भी लाइब्रेरी का अगर हम रेगुलर कलेक्शन डेवलप करते रहेंगे तो इंफॉर्मेशन का गैप नहीं आएगा। मान लीजिए हर साल किताबें अगर हम नहीं खरीदते हैं तो हम मतलब बीच में गैप आ जाएगा इंफॉर्मेशन का।
तो रेगुलर एक एक्टिविटी है कि लाइब्रेरी रखती रहनी चाहिए, पुरानी किताबों को हम रीडिंग आउट करते रहें, जो डिस्कार्डेड है, जिसकी जरूरत नहीं है, डैमेज हो गई है। और इसलिए इसको कहा गया कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी थी अब तो डिजिटल हो गई, इसीलिए ये मैंने स्लाइड डाला था कि वो फादर ऑफ लाइब्रेरी बहुत बढ़िया।